हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं मायावती के बारे में कि मायावती का जो वोटर है उसका बीजेपी और कांग्रेस आज तक विश्वास क्यों नहीं जीत पाई। मायावती के वोट कटने को तैयार नहीं है। बीजेपी ने लाख मंथन कर लिया और कांग्रेस ने काफी सारी जोर आजमाइश शुरू की है, पर मायावती ने अपने हाथी की रफ्तार बहुत तेज गति से कर दी। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों बात करते हैं जानी मानी नेता मायावती के बारे में। काशीराम की दिग्गज नेता रही, बीएसपी को लीड कर रही हैं। भले ही उनको कितनी बार उन्होंने यूपी पे राज किया, पर इस बार देखा जाए तो 2024 में वो किसी के बहकावे में नहीं आई है। उनका इंडिया गठबंधन को लेकर जो आगाज भरा था वो बार बार बात होती थी और टूटती चली गई। अखिलेश को लेकर उनके संवाद जारी रहे, इंडिया गठबंधन के साथ उन्होंने ताल से ताल नहीं मिलाई। बीजेपी के साथ उनको कुछ ऑफर, सीटिंग ऑफर थे जिसको वो लेकर रजामंद नहीं थी, तो उन्होंने इस बार 2024 में अपना अलग रास्ता चुना। मुद्दे की बात इसमें यह है कि बीजेपी ने भले ही मंदिर की स्थापना के लिए बहुत सारे वोटरों को अपनी ओर खींचा है, पर मायावती का जो वोटर है वो दलित वोटर जिसे कहते हैं, जिसकी वो मसीहा कही जाती हैं, उस वोटर का आज भी बीजेपी पे कोई विश्वास नहीं जगा पा रहा है। और कांग्रेस मसीहा मायावती के वोटों को जीतने में नाकामयाब रही है। अगर ये वोटर मायावती को एक तरफा वोट करता है तो काफी सारी सीटें मायावती लेके जाएंगी, जिससे भले ही बीजेपी को कुछ फर्क पड़े या ना पड़े, पर देखा जाए तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन को काफी मात्रा में नुकसान होगा। अगर समय रहते वो मायावती के साथ अपना तालमेल बिठा लेते। और सीट शेयरिंग के मुद्दे को इन्होंने इतना हावी बना लिया कि आपस में इनके सुर नहीं मिले, कभी भी एक दूसरों पे गाज गिराते रहे। मायावती का वोटर को साफ समझ में आ चुका है कि भले ही कांग्रेस हो, भले ही बीजेपी हो, अगर उनका उद्धार करेगी तो वो मायावती करेगी। इसलिए वो किसी भी सूरत में एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार को अपना वोट देना नहीं चाहती। जो चुनावी रणनीति बताती है, हमने बहुत लोगों से इस बारे में बात की, वो साफ कहते हैं कि बीजेपी अपना धर्म का राग गा रही है, कांग्रेस है वो अपना अलग राग गा रही है, और मुस्लिम वोटरों के अलावा दलित के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने और बीजेपी ने किसी भी दलित नेता को टिकट नहीं दी। तो क्या होगा दलितों का? दलित आज भी अपने आप को दलित महसूस कर रहे हैं, जिसके लिए वो मायावती को एक तरफा जीत के लिए अपना मुद्दा मानते हैं। मायावती की जीत हो या ना हो, पर मायावती का हाथी खाली नहीं जाएगा। ग्राउंड जीरो पे मायावती की यूपी में जो भी दिग्गज सीटें हैं, चाहे बिजनौर की हैं, चाहे मेरठ की हैं, जहां जहां की नगीना की सीटें हैं, जहां मायावती के कैंडिडेट हैं, उनको इस बार बीजेपी से भी और कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। मायावती ने इस बार दोनों इंडिया गठबंधन हो और बीजेपी सरकार हो, उनसे तालमेल नहीं बिठाई, क्योंकि इन्होंने कई बार गठबंधन इन नेताओं के साथ किया था, पर हार के झक मार के मायावती को ठगा सा महसूस करना पड़ता था और मायावती के साथ ये दोबारा चीटिंग कर जाते थे। तो मायावती ने इस बार साफ कहा है कि एकला चलो, अपनी अपनी सीटें दिखाओ, जब बराबर का फैसला किया जाएगा। ये मायावती का अपना मानना है। और कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने और बीजेपी ने मायावती के बहुत सारे नेताओं को तोड़ लिया है, जिससे मायावती को वो एक तरीके से प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे थे, पर मायावती ने नेताओं को जाने से नहीं रोका और वो किसी के दबाव में आज भी आने को तैयार नहीं है। बस मुद्दा यहीं के यहीं खड़ा है कि मायावती का वोटर आज भी मायावती के पास है, भले ही जीत छोटी हो या बड़ी हो। मोदी जी की जहां पूरा डंका बज रहा है, पर उसके बावजूद भी दलित वोटर मोदी सरकार को अपना वोट देना नहीं चाहता। मोदी सरकार ये कहती है कि दलितों के लिए उन्होंने बहुत सारे अभियान किए, बहुत सारा राशन बांटा, ऐसा कुछ उनका मानना है, पर दलित वोटर आज भी माया के साथ है और वो इनकी बहकावी बातों में नहीं आना चाहता जो वोटर कहता है। अब मायावती के वोटर से बीजेपी को कितना फायदा होगा, या मायावती की तरफ अगर एक तरफ वोट गिरता है यूपी में, तो मायावती की जीत भले ही हो या ना हो, पर इंडिया गठबंधन के लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं और उनके पास अपने अच्छे मुद्दे आने के मौके हैं कि वो केंद्र में कुछ अच्छा मांग सकती है। तो मायावती ने अपनी हुंकार भर ली है और उन्होंने अब हाल फिलहाल में रैलियां शुरू कर दी हैं। यहाँ तक के बीच में जो आजमाइश थी कि मायावती राजनीति संन्यास ले रही हैं, ये बात पूरी बातें साबित हुई और मायावती ने अपने हाथी की स्पीड को थोड़ा सा तेज कर दिया है। अब देखते हैं कि हाथी की स्पीड किस किस को पीछे छोड़ जाएगी और मायावती का वोटर को कौन रुझा पाएगा, या मायावती का वोटर माया के साथ है। दोस्तों फिलहाल ग्राउंड जीरो पे मायावती अपनी हुंकार भरते तेज नजर आ रही हैं और उन्होंने अपनी हाथी की स्पीड को तीव्र गति से कर दिया है
और वो ना बीजेपी के बहकावे में आई हैं, ना वो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के बहकावे में आई हैं। वो अपनी राह अपने हिसाब से चाणक्य नीति से चल रही हैं। क्या 2024 में मायावती के पास कुछ खास होगा, इस पे नज़र है। कुछ और नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।